अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से हूँ। आज मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी कि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। V और W जो है वो हमारे पास वेक्टर स्पेसेस हैं। तो ये T जो है हमारे पास तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब ये वेक्टर स्पेसेस हमारे पास दो प्रॉपर्टीज को ओबे करती हों। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। अगर ये इसको फॉलो करती होगी, ओबे करती होगी, तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होगी। ये दोनों प्रॉपर्टीज ओबे होनी चाहिए। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिविटी। ये इस प्रॉपर्टी में हमारे पास ये जो कांस्टेंट होता है, इस पे जो हम ये टी अप्लाई करते हैं, टी हमारे पास ऑपरेटर है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये के कांस्टेंट होता है हमारे पास, स्केलर कांस्टेंट होता है, ये हमारे पास बाहर आ जाता है। जबकि यू भी हमारे पास वेक्टर स्पेसेस हैं। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो ये हमारे पास स्केलर बाहर आ जाता है, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमारे पास दोनों वेक्टर स्पेसेस अलग-अलग हो जाते हैं और हम इन्हें सेपरेटली रेट करते हैं। जब ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारे पास ओबे होती हैं, होल्ड होती हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसको हम लीनियर ऑपरेटर तब कहते हैं जब ये मैपिंग हमारे पास इसके दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम हो, जैसे कि ये V to V हो, W to W हो। जब हमारे पास ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो हम तब T को लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी जिसे हमें प्रूव करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। बस इन दोनों प्रॉपर्टीज को ही प्रूव करना है होगा। फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, P2 टू P2 जा रहे हैं, यानी T हमारे पास लीनियर ऑपरेटर होगा या नहीं। इनके सेम फंक्शन है, P2 टू P2 भी जा रहे हैं। तो हम लेते हैं P of x इक्वल टू a0 प्लस a1 of x प्लस a2 of x स्क्वायर, Q of x इक्वल टू b0 प्लस b1 of x प्लस b2 of x स्क्वायर। हमने दोनों इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारे पास इधर u प्लस v है, तो इसी वजह से हमें दो फंक्शंस लेने हैं, p of x और q of x। अब हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं t p of x पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा t of a0 प्लस a1 of x प्लस a2 of x स्क्वायर।
जो कि इक्वल है a0 प्लस a1 प्लस a1 प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस a2 प्लस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम क्यू ऑफ एक्स पर अप्लाई करेंगे। टी क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू टी ऑफ b0 प्लस b1 ऑफ एक्स प्लस b2 ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल है b0 प्लस 1 प्लस b1 प्लस 1 ऑफ एक्स प्लस b2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों को सम करेंगे, p ऑफ एक्स और q ऑफ एक्स को। p ऑफ एक्स प्लस q ऑफ एक्स इक्वल होगा a0 प्लस a1 ऑफ एक्स प्लस a2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b0 प्लस b1 ऑफ एक्स प्लस b2 इंटू एक्स स्क्वायर। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो ये हमारे पास इनका सम आएगा। अब हम इस पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। p ऑफ एक्स प्लस q ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इनको सम कर दिया है। जैसे कि हमारे पास था टी यू प्लस वी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये p प्लस q आ गया है। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद है, ये वाली वैल्यू आई है यानी कि ये वैल्यू हमारे पास ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये बन गई है। इसमें हमारे पास प्लस 1 ऐड होगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में फंक्शन था वो था a0 प्लस a1 ऑफ एक्स प्लस a2 ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू a0 प्लस 1 प्लस a1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है। इसकी जगह जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो इसके जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनमें हमारे पास 1 ऐड होगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब हमने एक साइड को तो प्रूव कर दिया कि एक साइड की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, और दूसरा साइड, ये वाला साइड यानी हमने प्रूव कर दिया, दूसरा साइड हमारे पास था टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। उसके लिए हम टी ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ क्यू ऑफ एक्स को लेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारे पास इक्वल हो जाती हैं तो हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, और तब हमारे पास ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और अगर ये दोनों में से ये दोनों इक्वल नहीं होती तो इसका मतलब है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब हम चूंकि एक साइड को प्रूव कर चुके हैं तो हम जस्ट उसकी वैल्यू लिखेंगे एंड देन दूसरे साइड को प्रूव करेंगे। which is equal to a0 plus b0 plus 1 plus a1 plus b1 plus 1 into x plus a2 plus b2 plus 1 into x square।
अब हम दूसरी साइड को प्रूव करेंगे टी ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ क्यू ऑफ एक्स को। तो इसकी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, इनकी वैल्यूज़ हम इन पे ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन ले चुके हैं। a0 प्लस 1 प्लस a1 प्लस 1 इंटू एक्स a2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टी क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हम लेंगे b0 प्लस 1 प्लस b1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। जब हम ये दोनों वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो होगी a0 प्लस b0 प्लस 2 प्लस a1 प्लस b1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस a2 प्लस b2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2 2 और यहाँ पे हमारे पास 1 1 आ रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं बनती। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड दोनों इक्वल नहीं बन रहे हैं, इसी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लीनियर नहीं होगी। So this transformation is not linear. T is not linear transformation. अब मैं आपको एक और एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा जो मैप करेगा रियल नंबर्स को। हमें इसको प्रूफ करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लीनियर है या नहीं है। चलिए हम फंक्शन लेते हैं ये हमारे पास इसका फंक्शन है, ये हमारे पास मैप कर रहा है इन वैल्यूज़ को। जब ये हम इस फंक्शन पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह का बन जाता है और हमें इसको प्रूव करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। इसके लिए हम दो फंक्शंस पोज करेंगे a1 b1 c1 d1 एंड a2 इक्वल होगा a2 b2 c2 d2। अब हम a1 पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा (3a1 माइनस 4b1 प्लस c1 माइनस d। अब हम a2 पे अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे पास बनेगा 3a2 माइनस 4b2 प्लस c2 माइनस d2। अब हम a1 और a2 को सम करेंगे तो हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 c1 c2 d1 प्लस d2। a1 प्लस a2 पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे
A1 प्लस A2 जो कि हमारे पास बना था A1 प्लस A2 B1 प्लस A2 C1 प्लस A2 D1 प्लस D2। तो हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, हमारे पास बनेगा 3 ऑफ A1 प्लस A2 माइनस 4 ऑफ B1 प्लस B2 प्लस C1 प्लस C2 नेगेटिव ऑफ D1 प्लस D2। हमने इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, यानी ये जो सारी वैल्यूज़ है ये हमने A, B और C, D की जगह पे पुट की, तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसकी वैल्यू बनेगी। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो यहाँ पे बनेगा 3A1 माइनस 4B1 प्लस C1 माइनस D1 प्लस 3A2 माइनस 4B2 प्लस C2 माइनस D2 जो कि हमारे पास इक्वल है T ऑफ A1 प्लस T ऑफ A2 के। सो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर रही है जो कि इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल आ रही हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम लेट करते हैं कि के स्केलर हमारे पास R से बिलोंग कर रहा है, A जो है हमारे पास इक्वल है ABCD जो कि बिलोंग कर रहा है M22 से। देन हमने ये प्रूव करना है TK ऑफ A इक्वल टू K T ऑफ A, ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसमें ये पार्ट लेंगे, K और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा K ABCD which is equal to K of A, KB, KC, KD। हम इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे T A of A, तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ही हमारे पास बन जाएगा 3KA माइनस 4KB प्लस KC माइनस KD। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। K को कॉमन लेंगे सब में से, क्योंकि इस वैल्यू में भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा SD जो कि हमारे पास A के इक्वल है, जो कि हमारे पास T ऑफ A के इक्वल है, इज इक्वल टू K T ऑफ A। सो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाती है कि K ऑफ A इक्वल टू K T ऑफ A के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो फंक्शन है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।